बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज यानी लाइव फीड पे आप हमारे साथ हैं। मुख्तलिफ हिस्सों से जो अभी तक खबरें जिनकी तस्दीक भी हो पा रही थी, और वो खबर थी अफस्पा को लेकर, यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, चाहे वो रियासतें हों या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हों, जहाँ पर आज तक काम होता रहा या काम चलता रहा, और अब बिलाखिर वो सवाल जो 26 जून 2023 को मरकज़ वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की तरफ से एक अवामी रैली के दौरान जिस बात की तस्दीक की गई थी, आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ शख्सियात जो मुल्क के सिस्टम का या फिर मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, चाहे उनमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, दोनों की तरफ से अब तक बयान आते रहे। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई फैसला कि अफस्पा जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा या नहीं, इस पर गौर व फिक्र की जाएगी, इस पर कोई मुशावरत होगी, तो उस वक्त आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी के मुतालिक कोई भी फैसला, चूंकि हम मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आते हैं, मरकज़ी वज़ारत दाखिला के बातें चीज़ें चलती हैं, जब वो कोई फैसला लेगी तो उसका जो है डायरेक्टली मनफी या मस्बत जो इसके असरात हैं वो आज के वक्त में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर देखे जा सकते हैं। अब चूंकि मरकज़ी वज़ीर दाखिला की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, और मौजूदा जो सिक्योरिटी सिनारियो है वो छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर, जिसकी जब वो कंफर्मेशन तमाम ऑफिशियल से ले रहे थे कि अभी सूरत हाल क्या है या किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, रणनीति तैयार हो रही थी, हिकमत अमली तरतीब दी जा रही थी, उस पर मुफस्सिल रोशनी डाली गई, तबादला ख्याल हुआ। और ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर का महीना था साल 1990, यानी 34 बरस कबल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का नफाज अमल में लाया गया। वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले जो इस पर ऑर्डिनेंस तैयार हुआ और उसके बाद कानून की शक्ल इसने मुल्क की पार्लियामेंट से पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त लिया। 1958 में सितंबर का ही महीना था जब पार्लियामेंट के दोनों अपर और लोअर हाउस से इसको तस्दीक शुदा बिल करार देकर कानून की रूह दे दी गई, यानी उस वक्त बिल पास हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उन एरियाज के अंदर पहुंचने की कोशिश इस बिल के जरिए या कानून के जरिए हुकूमत की तरफ से की गई, जो चाहे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हो, शुमाल मशरक़ की रियासतें हों या जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्से थे, जहां पर डिस्टर्ब एरिया की एक टर्म यूज की गई, जिसका मतलब ये था कि जिन एरियाज के अंदर मुसल्ला जो शुरसदा इलाके हैं, जहां पर कई मिलिटेंट ग्रुप्स खड़े हो गए, और ऐसे ग्रुप्स जो बाद में सियासी और कई ऐसे जो मजहबी तंजीमें खुद को कहलाती रही, लेकिन एक आम एक्टिविटीज उनकी साथ साथ चलती रही। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही जम्मू कश्मीर के अंदर भी जब गुज़श्ता 3-4 बरसों में जो हुकूमती दावा है कि आज के वक्त में सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतर हुई है, यानी सलामती सूरत हाल अच्छी है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इनेक्ट करने की कोशिश जो मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर आज के वक्त में की गई हैं, उसी हिसाब से काम चल रहा है। तो क्या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके मुताबिक पिछले 33-34 बरसों से जम्मू कश्मीर के अंदर काम हुआ, या फिर शुमाल मशरक़ी रियासतों के अंदर जिनमें मणिपुर, नागालैंड, मेघालय शामिल हैं, या 7 सिस्टर्स भी जिनको आप कहते रहे, उन हिस्सों के अंदर भी जो डिस्टर्ब एरियाज थे पर्टिकुलरली, उनको फोकस करके सरकार ने काम किया और आर्मी को इस तरह के इख्तियार दिए जहां पर एक आर्मी अफसर अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकता था। दिसंबर साल 2021 का वक्त था जब नागालैंड के अंदर फायरिंग हुई, आर्मी के हाथों कुछ लोग मारे भी गए, और उसके बाद इस पर ज्यादा सवालात, ज्यादा चर्चा, ज्यादा बहस मुबाहिसा उस वक्त होने लगी कि क्या ये बाकी हिस्सों से भी, जहां पर हुकूमती दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या वहां पर भी इसको इख्तिताम पजीर नहीं करना चाहिए। इस सवाल का जवाब जो है कई मरतबा मरकजी हुकूमत की तरफ से दिया गया, और वो 1958 में बना कानून साल 1990 सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में जिसका नफाज अमल में लाया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जराए से मिलने वाली जानकारी के मुताबिक कि मरहलावार बुनियादों पर आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ सदर्न पार्ट्स, कुछ नॉर्दर्न बेल्ट, जहां पर एक एक करके हुकूमत इसको खत्म करेगी या खत्म करने का फैसला लेगी, लेकिन पर्टिकुलरली उन एरियाज में जहां पर आज के वक्त में हालात पहले के मुकाबले जो मुसल्ला शुरसदा इलाके थे या आप कह सकते हैं डिस्टर्ब एरियाज थे, आज उस सिचुएशन से बाहर मुकम्मल तौर पर निकल चुके हैं। उसके बाद इस पर कोई फैसला होगा। और वज़ीर दाखिला की तरफ से क्या कहा गया, एक तो ये कि शुमाल मशरक़ी रियासतें हों, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनको हॉटस्पॉट्स माना जाता था टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए, आज के वक्त में चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, तो मरकजी वजारत के मुताबिक तकरीबन 80% के आसपास ऐसे एरियाज हैं जहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन या जो सिनारियो है वो इम्प्रूव हुआ है, जिसका मतलब ये समझ में आता है कि हुकूमती इक़दामात के मुअस्सर इस वक्त जो है वो कार्रवाई देखने को मिली है।
75% के आसपास जो जोग्राफियाई पाबंदियां थी या अलग अलग जगहों पर आज के वक्त में रिस्ट्रिक्शंस इनेक्ट की गई थी, उनको भी खत्म करने का वक्त गुजरने के साथ साथ फैसला लिया जा सकता है। लेकिन एक चीज ये भी कही गई है, जो लेफ्टिस्टिक सोच या सेपरेटिज्म या ऐसे लोग जो आज के वक्त में भी इन डिस्टर्ब एरियाज के अंदर काम करते हैं, वहां पर शायद इतना जल्दी कोई फैसला ना आए। बहरहाल ये जरूर हो सकता है कि एजेंसियां जामे तहकीकात जारी रखें, जो लोग कसूरवार हैं उनको सजाएं मिलती रहें, मुल्क या रियासत मुखालिफ या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां एज पर कानून चलती रहें, प्रोसिक्यूशन की करीब से निगरानी हो। इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है, लेकिन ये भी साफ कहा गया कि अफ्स्पा जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा। अब किन एरियाज के अंदर क्या मरहलावार बुनियादों पर होगा, नॉर्थ, साउथ और ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ हुकूमत जाएगी उस हिसाब से। माजी में हमने देखा कि असम के अंदर जैसे आपने देखा जहां पर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उल्फा जिसको आप कहते थे, वो अपने वक्त में काम करती रही। इसी तरीके से बांग्लादेश का एक मिलिटेंट ग्रुप, इसी तरीके से यूनाइटेड मुस्लिम लिबरेशन जो आसाम के अंदर काफी वक्त तक एक्टिव रहा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुआ। उसके बाद हमने सिमी देखा इसी तरीके से, जिसको खत्म किया गया। मेघालय और मिजोरम के अंदर भी 1 दर्जन के करीब ऐसे ग्रुप्स जो हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ थे। छत्तीसगढ़ वाले एरियाज में जहां पर नागालैंड की तरह इसी तरीके से मुशल्ला शोर सदा इलाके थे, जहां पर हमने ये देखा कि माजी में कई ऐसे ग्रुप जिनमें नक्सली सबसे ऊपर रहे, हुकूमत के लोगों को साथ साथ आम शहरियों को कत्ल करते रहे। और जैसे जैसे हालात ठीक हो गए, हुकूमत ने वैसे वैसे फैसला लिया कि अफ्स्पा इन एरियाज के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह का फैसला जल्द होगा? इम्कानात तो लग रहे हैं, जिसकी मरकजी वजारत दिफा हो और वजारत दाखिला हो, दोनों ने तस्दीक की है। शायद इस बेहतरी और इस उम्मीद और दुआ के साथ आगे हुकूमत बढ़ रही है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। जो स्पेशल पावर्स, इख्तियारात या जो इस वक्त जो है वो अधिकार दिया गया इस कानून के मुताबिक, 30-33 वर्षों के दौरान कई मरतबा सवाल भी इस पूरे सिलसिले पर उठते रहे। बहरहाल फर्दर इसमें अपडेट्स होंगी या कोई पेशरफ्त होती है तो आपको ज़रूर अपडेट कर दिया जाएगा। इस लाइव सेशन में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।